Hello dear students, today our topic is Nernst equation. अब नर्स्ट इक्वेशन क्या थी वो स्टडी करते हैं। क्या था कि जो हमारा ई नोट सेल था, ये क्या था? ई नोट सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल बोलते थे हम इसको। क्या बोलते थे? सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट पे हम क्या करते थे? जब स्टैंडर्ड कोई कंडीशन है उसके ऊपर हम क्या करते थे? ई नोट सेल को इजीली फाइंड आउट कर लेते थे। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, हम इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे और हमारा ई नोट सेल निकाल लेते थे। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं, तो कंडीशन कौन सी होगी? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड, अब नॉन स्टैंडर्ड पे जो भी आपके आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या थी? 1 मोलर थी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर था 298 केल्विन, वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे ही प्रेशर था आपका 1 बार, वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो ठीक है, इजीली हम ये फॉर्मूला पुट करते थे और निकाले। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, कंसंट्रेशन वहाँ 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, प्रेशर 1 बार नहीं, तो कंडीशन क्या होगी? नॉन स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड पे क्या हो जाती थी? ई सेल। ये अब इस सेल को निकालने के लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी। किस कंडीशन पे? नॉन स्टैंडर्ड पे। उसको हमने क्या किया? नाम क्या दिया था? नर्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव वो देखिए। अपने +1 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस वर्क, यूजफुल वर्क। अगर यही वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क है, वर्क किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल से अगर वर्क क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका वर्क क्या हो जाएगा? एन एफ क्या हो गया हमारा? क्यू हो गया, कूलम हो गया जितना चार्ज, और इसका पोटेंशियल ई नोट सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे, अगर स्टैंडर्ड पे नहीं है तो ऐसे ई सेल। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये क्या होगी? रिलेशनशिप होगी किस पे? ईएमएफ पे, और किस में? फ्री एनर्जी पे। अब इसका यूज कैसे करता हूं मैं वो देखिए। आप आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये इक्वेशन भी आपकी गिव्स एनर्जी में थी थर्मोडायनेमिक्स में। अब इस डेल्टा जी को, या डेल्टा जी इन स्टैंडर्ड स्टेट में, मैं यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दूंगा। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं? डिवाइड बाय माइनस एन एफ। अगर मैं इसको माइनस एन एफ से क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आएगा? माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ is equal to minus NF E naught cell divided by minus NF plus RT natural log of Q divided by minus NF। डिवाइड कर दिया पूरी को। तो जब हम NF से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आता है?
ये NF से NF कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, सॉरी माइनस खत्म, हाँ प्लस ऊपर है नीचे गया माइनस, तो ये माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q डिवाइडेड बाय N। ठीक है, ई सेल क्या है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे जो उसका EMF है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल R इज ए गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप क्या लेते हो, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T इज ए टेम्परेचर, जो मोस्टली आप क्या लेते हो, 298 केल्विन। जो आपका Q है, Q क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कोशेंट, और Q की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा, ये भी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा Q। अब इस इक्वेशन को क्या नाम दिया, नस्ट इक्वेशन। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखिए। अब इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करते हैं देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब इस नेचुरल लॉग को किस में चेंज कर देते हैं हम, सिंपल लॉग में, तो क्या आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। अब Q की वैल्यू क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT लॉग। अब Q क्या है, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेट जो आपका प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है, इन केस ऑफ गैसेस है, तो आप यहाँ क्या ले लोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमारी जो रिएक्शन है, जो सेल है, मोस्टली टेम्परेचर पे कितने पे काम करते हैं, 298 के। तो मोस्टली आपके न्यूमेरिकल्स किस पे है, 298 केल्विन। अब R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। F की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट है 965 कूलम्स। N वेरी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक रिएक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब अगर इनकी वैल्यू जैसे R, T, F की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो जाती है, वो देखिए, ये मॉडिफाइड क्या होके क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log of concentration of product, concentration of reactant। तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो किसको, इस नस्ट इक्वेशन को। तो ये आपकी क्या हो गई, नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड, अब नस्ट इक्वेशन को हाफ सेल के लिए भी यूज किया जाता है और फुल सेल के लिए भी यूज किया। अब एक दो न्यूमेरिकल के